गुजरात में ठीक दिवाली से पहले मोरबी एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में लगभग 141 आदमी की मौत हो गई और ये सारे डूब के मर गए। ये ब्रिज दोस्तों गुजरात के मोरबी में बना था और यह ब्रिज ब्रिटिश काल में बना हुआ ब्रिज था और लोग इसको झुझकू पुल कहते थे। इस दिन संडे था, दिवाली की छुट्टी थी, तो सारे लोग मोरबी बीच में एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। इस दिन दोपहर 2-2:30 के आसपास में भीड़ बढ़ जाती है। लोग अपने अपने फैमिली के साथ मोरबी ब्रिज में आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। स्टाफ टिकट कलेक्ट कर रहा है, वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन किसको भी ये अंदाजा नहीं था कि ब्रिज में लोगों की भीड़ बहुत हो चुकी है। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड उस भीड़ को रोक नहीं पा रहा था। शाम को लगभग 6 बजे के आसपास में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस ब्रिज की कैपेसिटी थी मात्र 125, लेकिन उस ब्रिज पे लगभग 400 से 500 लोग आ चुके थे। तो भाई भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। लोगों को पैर रखने जैसी भी जगह नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे झूम रहे थे और उस ब्रिज को हिला रहे थे वहां से यहाँ। लेकिन जो बड़े इंसान थे, जो उस ब्रिज पे लोग थे, वो इस पे ध्यान नहीं देते। वो सेल्फी खिंचवाते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं और एंजॉय करते हैं। वो ब्रिज नीचे की तरह दब रहा था, ऊपर की वायर स्ट्रेच हो रही थी। लोग चिल्ला रहे, एंजॉय कर रहे, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। धीरे धीरे ब्रिज नीचे की तरह दब रहा है और उसके बाद एकदम से आवाज आती है, ढम। उस ब्रिज की एक साइड की केबल टूट जाती है और सारे लोग नीचे गिर जाते हैं और लोगों के ऊपर उस ब्रिज का सामान भी गिरता है और लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये शाम का वक्त था, लगभग 7 बज रहे थे उस समय पे। कुछ लोगों को तैरना आता था, वो तैर रहे थे। सिर्फ ब्रिज टूटा नहीं, ये लोगों का विश्वास टूटा है। उस 141 लोगों की जो ड्रीम्स थे, वो सब ड्रीम्स पानी में ढल गए। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक्सीडेंट जानबूझकर करवा दिया था। 141 लोगों की मौत कुछ इंजीनियर की वजह से हो गई है। बोले तो फ्रॉड इंजीनियर ने ये सारा कारनामा कर दिया है। दिल पे हाथ रखकर कहो कि अगर कोई ब्रिज टूट रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, तो क्या हम चुप बैठे? हम तो चुप बैठने वाले नहीं, हम आवाज उठाएंगे। तो आइए दोस्तों, 2022 की ये मोरबी एक्सीडेंट की पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्सीडेंट 2022 में हो चुका है, लेकिन इस ब्रिज की कहानी 1870 में चालू होती है। मोरबी में एक राजा था। वो राजा यहाँ वहाँ घूमने के लिए जाता था और वो राजा उस समय पे ब्रिज देखता था और सारी चीजें एक्सप्लोर करता था। तो उस राजा ने ठान ली कि मैं मेरे शहर में एक ब्रिज तैयार करूंगा। तो उस राजा ने 1877 में इस ब्रिज को बनाने के लिए शुरुआत कर दिया और ये सस्पेंसेबल ब्रिज था। ये लगभग 270 मीटर का ब्रिज था। ये ब्रिज उस समय पे बहुत स्ट्रांग था। उस समय पे मोरबी में एक बहुत ही बड़ी सुनामी आ चुकी थी, सारे बिल्डिंग गिर चुके थे, लेकिन ये ब्रिज जैसे का वैसा था, बिल्कुल भी हिला हुआ नहीं था। पब्लिक के लिए 2001 के साल में ये ब्रिज को ओपन किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे से इस ब्रिज की केबल्स टूटने लगती है। तो उसके बाद 2022 में वहां के नगर पालिका ने ये डिसाइड किया कि मोरबी ब्रिज को फिर से बनाएंगे। जो इंजीनियरिंग ग्रुप इस ब्रिज को बनाएगा, वो सब खुद के पैसे से ये ब्रिज बनाएगा। ये सरकार ने डिसाइड किया था। यही एक ग्रुप आ जाता है और इस ग्रुप का नाम था ओरिवा ग्रुप और इसमें एंट्री होती है जय सुकाल पटेल की। इंजीनियर कहते हैं कि मैं इस ब्रिज का रिवैल्यूएशन करूंगा और मैं सारा खर्चा उठा लूंगा और जो टिकट्स सेल होगी इस ब्रिज की, वो टिकट्स के पैसे मैं अपने पास रख दूंगा। तो वहाँ की सरकार ने ये डिसाइड किया कि इस इंजीनियर को हम एक काम देते हैं, लेकिन वहाँ के सरकार को क्या पता था, जो इस ब्रिज को क्रिएट कर रहा है वही सबसे ज्यादा धोखेबाज निकलेगा। उसकी वजह से 141 लोगों की मौत होगी। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ उस इंजीनियर की लापरवाह। जो इंजीनियर इस ब्रिज को रिवोल्यूशन कर रहा था, ये इंजीनियर बहुत ज्यादा लालची था। उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे ही दिखता था और उस इंजीनियर का नाम था पटेल ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और ये मोरबी ब्रिज लगभग 11 महीने में क्रिएट होगा, रिवोल्यूशन होगा, ऐसा चल रहा था। लेकिन इस इंजीनियर को बहुत ज्यादा लालच था पैसे का, तो ये इंजीनियर 11 महीने के ब्रिज को 7 महीने में ही बना देता है और सारे नकली सामान उस ब्रिज में ये पटेल साहब डालते हैं। कितनी लापरवाही आप खुद देख सकते हो। 11 महीने का ब्रिज 7 महीने में ये लोग बना रहे। देखो भाई, 20 अक्टूबर दिवाली के समय में संडे को लोग एंजॉय करने के लिए उस ब्रिज में आते हैं, लेकिन इनके लापरवाही की वजह से 141 लोगों की मौत हो जाती है। और ये इंजीनियर इतना लापरवाह था, अपने पैसे बचाने के लिए कोई एक्सपीरियंस सिक्योरिटी गार्ड इस बंदे ने नहीं रखा, बल्कि अपने रिश्तेदारों को उस ब्रिज में काम करने के लिए रख दिया। तो भाई एक कितना लापरवाह इंसान था, ये आप खुद देख सकते हो।
पैसे बचा रहा था और पैसे कमा रहा था, यही इसका धंधा चल रहा था, बहुत लालची था। लेकिन इसी इंसान की वजह से 141 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद गुजरात में बहुत ज्यादा हलचल मचने लगती है। वहाँ के लोग मोर्चा निकालने लगते हैं, जस्टिस जस्टिस करने लगते हैं। उस एक्सीडेंट में लोगों की बहन चली गई थी, लोगों का बेटा चला गया था, लोगों पति पत्नी दोनों चले गए थे उस एक्सीडेंट में। जो जो लोग इस एक्सीडेंट में मर चुके हैं उस फैमिली को सरकार ने पैसे दिए, लेकिन इस पैसे से क्या होगा? जो गया हुआ है वो वापस तो नहीं आएगा। ऐसी फैमिली थी जो इस घटना के ऊपर आवाज उठाती है और उस फैमिली का नाम था मोटियो। मोटियो फैमिली सीधा कोर्ट में चली जाती है एक केस लेके और पटेल साहब के ऊपर केस दर्ज करते हैं। उस मोटो वाला के फैमिली के पास कोई प्रूफ नहीं था, लोग गवाह दे रहे थे लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। और अंत में जाके मार्च 2025 को इस केस की फाइनल डेट हुई। इसमें कोर्ट ने ये डिसाइड लिया इस इंजीनियर पटेल इंजीनियर को छोड़ लेते हैं और पटेल इंजीनियर को बेल पे छोड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये सरकार भी आप देख रहे होंगे, ये सारा सरकार का ही दबाव था इसके ऊपर। दोस्तों ये देखो, एक लापरवाही की वजह से 141 लोगों की मौत हो जाती है। लापरवाही की भी एक सीमा होती है, लेकिन इस इंजीनियर ने इस सीमा को ही पार कर दिया था। दोस्तों इस घटना के ऊपर आप क्या क्या कहना है कमेंट करके बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब।